Hello everyone, welcome to my channel that is Grow with English. So today I'm going to discuss one of the most important poem of the CBC class 10, that is The Ball Poem. इस द बॉल पोएम को जॉन बेरीमन ने लिखा है। ठीक है, इस पोएम को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बता दूं आपको, सो दैट यू कैन बी वेरी मच क्लियर वाइल मेकिंग यू अंडरस्टैंड ऑफ दिस। इस पोएम में बॉल सिर्फ एक मेटाफर की तरह यूज हुआ है। बॉल का इस्तेमाल करके जो जॉन बेरीमन जो पोएट है वो कुछ और बताना चाहते हैं लाइफ के बारे में। तो यहाँ पे उन्होंने बॉल को एज ए सिम्बोलिज्म या फिर सिंबल के तौर पे बॉल को इस्तेमाल किया है, यूज़ किया है। बॉल को एग्जैक्ट बॉल की तरह यूज ना करके किसी और तरह के बॉल को इस्तेमाल किया है। ठीक है, तो ये देखते हैं बॉल का इस्तेमाल कैसे किया उन्होंने। वॉट इज़ द बॉय नाउ हु हैज़ लॉस्ट हिज बॉल। इस पोयम में एक बच्चा है जो समुद्र के किनारे खेल रहा होता है। वो बॉल से खेल रहा होता है, ट्रिबल कर रहा होता है। अचानक से खेलते खेलते उसका बॉल पानी में चल जाता है। जब वो पानी में चल जाता है तो इसी पे जॉन बेरीमैन जो पोएट है वो अपने पोएम को, अपने थॉट्स को कंपोज करना शुरू करते हैं और उस बॉल को सिंबलाइज करके वो लाइफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। हैव अ लुक ऑन द व्हाट यू रियली वांट टू से ऑन दिस। वो कहते हैं कि अब वो बच्चा क्या करेगा जिसने अपना बॉल को खो दिया। क्लियर। अब मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे बॉल का मतलब बॉल नहीं है, यहाँ पे बॉल को एज ए सिम्बोलिज्म, एज ए मेटाफर यूज किया गया है। क्लियर। अब व्हाट व्हाट ही इज टू डू, आई सॉ इट टू गो। उन्होंने कहा कि अब ये बच्चा क्या करेगा, मुझे ये देखना होगा। merely bouncing down the street and then merely over there is it in the water। वो बॉल के बारे में कहते हैं कि बॉल ट्रिपल करते करते अब वो बॉल पानी में है और उससे धीरे धीरे दूर जा रहा है। ठीक है। Now used to say oh there are other ball। वो कहते हैं कि अगर अभी मैं उस बच्चे को ये कहूँ कि इस बॉल के अलावा और भी बॉल है तो वो इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगा। दुनिया में हजारों बॉल है, ऐसा नहीं कि दैट वाज द लास्ट बॉल विच ही हैज लॉस्ट इन द वाटर। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आखिरी बॉल है जिसको उसने खोया था। बेरीमैन कहते हैं कि अगर मैं उसको ये कहूँ कि और भी बॉल है इस दुनिया में तो ये कहने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज इस बॉल से वो मेंटली अटैच्ड है और इमोशनली अटैच है। वो कहते हैं कि इस बॉल से वो मेंटली और इमोशनली दोनों अटैच है वो। क्लियर। नाउ सी एज ये स्टैंड रिजिड ट्रेम्पलिंग स्टेयरिंग डाउन। ये रिजिड वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, यहाँ पे रिजिड वर्ड इस्तेमाल किया गया है, ट्रेम्बलिंग स्टेयरिंग डाउन। वो कहते हैं कि वो बिल्कुल रिजिड, एकदम खड़ा, सख्त खड़ा है और उसी बॉल को देखे जा रहा है। ऑल हिज यंग डेज इन टू द हार्बर वे। ये अब यहाँ पे उन्होंने क्लियर किया है। उस बॉल को उन्होंने किससे सिंबलाइज किया है, जब पानी में बॉल गया तो धीरे धीरे वो पानी में तैरता हुआ, फ्लोट करता हुआ वो उस लड़के से दूर जा रहा है। तो वॉट ही रियली वांट टू से विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन, वो कह रहे हैं कि जैसे जैसे उस पानी में उसका बॉल दूर जा रहा है वैसे वैसे उसकी जो यंगनेस है, उसका जो बचपन है वो भी उससे दूर जा रहा है। और उस इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर से, जिस इरिस्पॉन्सिबल बिहेवियर की वजह से उसने उस बॉल को खोया, उसके वजह से उसके अंदर मैच्योरिटी आएगी। दैट इज वांट टू से। तो पहला चीज़ आपको यू यू हैव टू कीप इन माइंड कि इस बॉल से क्या सिम्बलाइज किया गया है, यंगनेस, चाइल्डनेस, चाइल्डहुड। जो जैसे जैसे बॉल दूर जा रहा है, his childhood is also getting away from him। Clear? Now next, what he say? His ball went, I would not intrude on him at time, another ball is worthless now। वो कहते हैं कि अगर अभी मैं ये कहूँ कि और भी बॉल है तो ये कहना उसके लिए बिल्कुल बेकार होगा। क्यों बेकार होगा? हैव लुक। वो नेक्स्ट में कहते हैं ही सेंस फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इससे उसको अपनी पहली जिम्मेदारी का एहसास हुआ। अगर बॉल नहीं खोता तो उसको अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होता। विच काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ही हैज सेंस्ड राइट नाउ। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि उसकी इस बात का एहसास हो कि अगर मैं इस बॉल को ध्यान से खेलता, पानी के नज़दीक ना लेके जाता तो शायद ऐसा मेरे साथ नहीं होता और वो बॉल अभी मेरे पास होता। ठीक है ना। नेक्स्ट, इन अ वर्ल्ड ऑफ पैशंस peoples will take ball wins, so always little boy। now see, in the world of passion, इस पैशन की दुनिया में बॉल की जिम्मेदारी हर कोई लेता है। एवरीवन हैज़ अ काइंड ऑफ बॉल। हमारे पास भी कुछ बॉल की जिम्मेदारी है। बॉल जिम्मेदारी में समझते हैं, मैंने पहले कहा कि बॉल का मतलब यहाँ पे बॉल नहीं है, यहाँ पे कुछ और है। जो जीवन की जो जिम्मेदारियाँ होती हैं, जो जीवन के जो समय काल, जो क्या बोलते हैं जिसको,
एजेस ऑफ द लाइफ है उसके बारे में, जो जैसे इंसान की एजेस चेंज होती है उससे उसकी जिम्मेदारी भी चेंज होती है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे बॉल को सिम्बलाइज किया गया है। क्लियर ना, ही इज लर्निंग विल बिहाइंड डिस्पेयर आइज, वो कहते हैं कि अभी वो लर्न कर रहा है। एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो पोएट है वो क्या कह रहे हैं कि ही इज कमिंग एट द एज ऑफ मैच्योरिटी फ्रॉम चाइल्डहुड, वो बचपन से अब एडल्ट हो रहा है, धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो जाहिर सी बात है वो कुछ समझेगा उस बॉल के हिसाब से। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, वो क्या इससे सीखेगा, हैव अ लुक, वो बताते भी हैं। द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉस, हाउ टू स्टैंड अप, वो सीखेगा कि अगर कोई जिम्मेदारी ख़त्म होती है या फिर किसी चीज़ से उसको उभरना होता है या फिर किसी लॉस से बाहर निकलना होता है, तो उसको ये समझना होगा कि उस लॉस से कैसे बाहर निकलना है। अगर वो ये बात जितना जल्दी समझ जाए उसके लिए उतना बेहतर है। दिस इज व्हाट रियली वांट टू से विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन। या नेक्स्ट, knowing what every man must one day know and most know many days how to stand up। और लास्ट के टू लाइन वो क्या कहते हैं कि knowing what every man must know, ये बोले ये ऐसी जिम्मेदारी है, ये ऐसा फीलिंग है जिसे हर इंसान को जानना समझना पड़ता है। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एंड मस्ट नो मैनी डेज हाउ टू स्टैंड अप, और कोई बहुत जल्द समझ जाते हैं और किसी को समझने में काफ़ी वक्त लगता है। तो दिस इज वॉट ऑल अबाउट दिस द पोएम दैट इज कॉल्ड द बोल पोएम। मैं फिर से बता रहा हूँ, तो बॉल पोएम में बॉल को एज ए मेटाफर, एज ए सिंबल यूज़ किया गया है। किसका मेटाफर, किसका सिंबल में यूज़ किया गया है? इट हैज़ बीन यूज्ड एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट हैज़ बीन यूज्ड ऑन द एजेस, इट हैज़ यूज्ड द वेरियस फेज ऑफ लाइफ। क्लियर? तो आई होप कि ये पोएम जो छोटा सा पोएम लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है सीबीएसई के कॉन्सेप्ट से। आई होप दैट इट इज़ क्लियर फॉर यू, एंड इफ यू हैव एनी डाउट, एनी काइंड ऑफ डाउट, देन यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट। थैंक यू।